आदाब नाजरीन, कश्मीर लाइफ में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल नीट की नताइज सामने आए, जिसमें वादी कश्मीर से भी कई तलबाओं ने क्वालिफाई किया। तो इसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी फैमिली के 3 लड़कियों से कराएंगे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अरबिश से, तूबा से और रुतबा से, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और साथ ही में जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए नीट क्वालिफाई करने के लिए क्या इंस्पिरेशन रही। इसके साथ साथ इनकी जर्नी के बारे में भी तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। अरबिश, पहले आपकी तरफ रुख करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कैसी मसरत आपको हुई जब आप कल रिज़ल्ट सामने आए, तो कैसा महसूस हुआ, और साथ ही में अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफली हमें बताएं। तो कल जब रिज़ल्ट निकला ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हुई, पेरेंट्स खुश हुए, रिश्तेदार खुश हुए। ऑलमोस्ट रात को मैं लगभग सोई ही नहीं, फिर बहुत एक्साइटेड थी मैं तो रिज़ल्ट के लिए। और जैसा आपने बोला कि प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन ऑब्वियसली बहुत मुश्किल रही, अप एंड डाउन्स के साथ रही। यहाँ पे पढ़ते थे, हमें यहाँ पे इन हाउस बैच होता था, जिसमें हम क्या करते थे, जब हमें क्लासेस ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे से स्टार्ट होती थी, इट वाज समवेयर अराउंड 10 बजे तक क्लासेस होती थी। फिर हम 10 बजे के बाद यहीं पे बैठते थे, शाम 6 बजे तक, लगभग 5-6 बजे तक हम यहीं पे बैठते थे। तो फिर हम यहीं पे खाना वाना खाते थे, नमाज़ वगैरह यहीं पढ़ते थे। तो उस वजह से हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई क्लियर हुई, क्योंकि सारे एक साथ बैठते थे, तो डाउट्स होते थे, एक दूसरे के क्लियर करते थे। और घर पे कभी कभार टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, मेहमान आ जाते हैं, फिर बाकी चीज़ें घर पे मसले होते हैं, तो उस सब से हम दूर होते थे, तो सिर्फ पढ़ते थे। तो उस वजह से बहुत अच्छे से हो पाया। आप हमें बताइए कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? हम तीनों की स्कूलिंग इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से ही हुई है, राजौरी कदल में जो है। तीन हम लोगों ने वहीं से मतलब मैट्रिकुलेशन की है। मैंने नर्सरी टू 10th तक की है, इन्होंने नर्सरी टू 12th तक की है। 11th 12th मैंने कोठी बाग से किया है, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग। इन्होंने 11th 12th वहीं पे किया है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, खासकर अभी हम नीट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स का एक अहम रोल रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो असातिज़ा होते हैं उनका भी एक काफ़ी अहम रोल होता है। देखिए, मेहनत तो ऑब्वियसली बच्चे को खुद करनी है, टीचर उसको मुंह में नहीं ले जा सकता है, लेकिन टीचर एक गाइडेंस देता है, टीचर एक पाथ दिखाता है बच्चे को, जिसपे बच्चा चलेगा। क्योंकि वरना यहाँ पे इतने सारे रास्ते, फिर बच्चा भटक सकता है। अगर उसको गाइडेंस मिलेगी तो उस हिसाब से फिर वो चलने में और उस पाथ को करने में ईजिली हो जाता है। तो टीचर्स ने हमें वही चीज़ दी, उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया, उन्होंने हमें बोला कि कौन से पेपर सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक सॉल्व करनी है। तो उस वजह से फिर उससे ये जो जर्नी है वो थोड़ी इजी हो गई। अरबिश, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जो ये जर्नी थी, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको क्या लगी? क्या सबसे बड़ा जो चैलेंज था जो आपने टैकल किया? मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था डिसिप्लिन को मेंटेन करना। और एक बहन की तरफ रुख करते हैं, तूबा की तरफ रुख करते हैं, और सीधे तूबा से जानना चाहेंगे कि तूबा, आपकी जर्नी कैसी रही? कौन सी मुश्किलात थे जो आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल किया? स्टार्ट तो हमने 11th से ही किया अपना सारा सिलेबस। मतलब फिर 11th में सबको ही हुआ प्रॉब्लम, सबको ही, क्योंकि लॉकडाउन हो गया हमारे 11th में, और हम बीच में ही ट्यूशन हमारा कट ऑफ हो गया। और फिर हमने मतलब स्टडीज़ तो ऑनलाइन कंटिन्यू की, बट फिर भी मतलब पहले कूप अप करना थोड़ा टफ हो गया। फिर भी जब ऑनलाइन फिर हमने पढ़ा, फिर हमें ट्यूशन टीचर्स ने भी वर्चुअली सपोर्ट किया। फिर इवेंचुअली हमने 12th में यहाँ वापस ज्वाइन किया। फिर 12th से भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो गई, मगर जो लॉस हमें होना था 11th में वो ऑलरेडी हो चुका था। फिर मतलब हमें टीचर्स ने बताया कि कैसे आप लोग 12th के साथ साथ 11th का भी वो सारा समेट सकते हो। और फिर इन्होंने बोला कि कैसे मॉक टेस्ट, फिर हमने मॉक टेस्ट्स भी यहाँ बहुत सारे दिया। हम 12th से ही मॉक टेस्ट देते थे, और वीकली टेस्ट्स भी होते थे। और फिर जब हमने 12th पास किया, फिर एंट्रेंस में हम लोगों ने स्टार्ट किया कि पहले कॉम्प्रहेंड सारा हो जाए, मतलब थॉरोली सारे चैप्टर जो हमने पढ़े हैं वो रिवाइज़ हो जाए। फिर हम आए इसकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्व स्टार्ट करने किए। हमें ट्यूशन वालों ने मॉड्यूल्स दी, और फिर हमने वही सॉल्व किए, और मतलब इट वाज देन स्मूथ। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी सक्सेस जो है आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? मेरी सक्सेस obviously to my parents and my teachers who supported me through every phase.
क्योंकि आप एक ही फैमिली से हैं तीनों बहनें, आप मुझे बताइए कि क्या इस चीज़ ने आपको और ज़्यादा बूस्ट किया और ज़्यादा मदद की? क्या इसमें उतार चढ़ाव तो आए होंगे, क्या आप एक दूसरे के सपोर्ट में तब थे, मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे को? नहीं, असल में उसका एक बेनिफिट भी है। हम लोग को हमेशा पहले से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला, मतलब कि हम तीनों में ही वो थोड़ा बेनिफिशियल भी प्रूव हुआ, क्योंकि हम बोलते थे, मतलब बचपन में तो हम ऐसे ही बोलते थे कि नहीं हमें हम टॉप करने चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, बट वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। हाँ, तो मतलब एक कंपटीशन भी था, एक ऑपरेशन भी थी साथ में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुतबा, आपसे अब जानना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में कि आपकी जर्नी भी सेम थी या कुछ मुख्तलिफ था? आपको कौन सी मुश्किलात दरपेश आए और आपने उन सबको कैसे टैकल किया? 11th से हमने जो NITians में ये ज्वाइन किया, फिर कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो कंटिन्यू नहीं रह पाया, तो फिर ऑनलाइन भी जाना पड़ा और टीचर्स भी हमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते रहते थे। तो फिर 12th भी यहीं पे ज्वाइन किया। 12th में हमने 11th का बैकअप भी क्लियर किया, वो भी साथ साथ में पढ़ते थे। तो फिर एंट्रेंस भी फिर मैंने यहीं पर ज्वाइन किया, फिर मॉड्यूल्स वगैरह से और जो उन्होंने बुक्स कंसल्ट की उससे बहुत सारी हेल्प हुई। तो बिल्कुल आप हमारे नाज़रीन में भी बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो नीट क्वालिफाई करने का ख्वाब रखते हैं। हम इन तीनों से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मैसेज रहेगी उनके लिए, क्योंकि गाइडेंस की अगर बात करें तो गाइडेंस का एक काफ़ी अहम रोल रहता है, और चूंकि इन्होंने क्वालिफाई किया है तो ये बेहतर तरीके से बता सकती हैं इनके हिसाब से क्या टिप्स हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो अरबिश, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए ताकि वो भी जो है सक्सेस हासिल कर सकें? सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल पढ़ दोगे, आप 1-2 महीने हो गए पढ़ते हुए, फिर आपको तीसरे महीने दूसरे महीने में ऐसा लगेगा कि फ्रेंड कुछ और पढ़ रहा है, फ्रेंड कोई और किताबें कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको अपने जो आपने ऑलरेडी एक डिसाइड किया था पाथ, उस पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आज सोचा नहीं HC वर्मा करेंगे, दूसरे दिन सोचा नहीं मॉड्यूल करेंगे, तीसरे दिन सोचा नहीं चैंपियन करेंगे, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ना आप उधर के रहोगे ना आप इधर के रहोगे। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तूबा, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या टिप्स हैं आपके लिए जो आप हमारे नाजरीन को देना चाहेंगी कि जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको वो हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए? एक तो पहले थॉरोली सब कुछ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और फिर इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि अगर हम देखें नीट से मतलब नीट पेपर का एक्चुअल पढ़ाई के रिलेटेड खाली 60% होता है, बाकी 40% हम कर पाते हैं तभी जब हमने इनफ प्रैक्टिस की होगी। अगर हमने फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट्स प्रिपेयर किए ही नहीं होंगी या प्रैक्टिस की ही नहीं होगी, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल यू हैव कवर्ड 100% ऑफ द सिलेबस, यू विल लूज द 40% जस्ट बिकॉज यू हैवंट डिड इनफ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, और NCERT मतलब 8 to 9 टाइम्स पढ़नी चाहिए। मैंने भी खुद भी पढ़ी थी 10 टाइम्स ऑलमोस्ट। तो पढ़नी है NCERT, स्टिक टू NCERT, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, और ज़्यादा मतलब NCERT के बाद तो जाना ही नहीं है बस। रुतबा, आप हमें बताइए कि आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए, और साथ ही में क्या टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी नीट एस्पिरेंट्स के लिए? मतलब वो एक नीट एस्पिरेंट डिटरमाइंड होना चाहिए, मतलब वो बीच में ही गिव अप नहीं करना चाहिए। बहुत थॉट्स भी आता है बीच में कि नहीं चलो गिव अप कर देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब स्टिक टू द एंड तक हमें पूरा अपना 100% देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। कश्मीर लाइफ की तरफ से भी आप तीनों को बहुत मुबारकबादी कि आपने नीट क्वालिफाई किया है। नाजरीन, आज के शुमारे में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।